आंध्र का पठार पढ़ लिया था, मुझे ऐसा पता है। तुमने पढ़ लिया था? तो ये मैंने पढ़ा दिया था, आपने भी पढ़ लिया था? बस, ये ना पूछो सर। दक्षिण दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ना अपन को। कौन सा? दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। अब इसमें देखो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट भी आ जाएंगे। और आप जानते हैं अभी पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, पश्चिमी घाट का था, हॉटस्पॉट के रूप में आया था कि नहीं आया था? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, काय काय पर? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन से है? ये केरल और तमिलनाडु की सीमा। थोड़ा बहुत भाग काय में आ जाता है, कर्नाटक में भी आ जाता है, ठीक है ना। अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियां स्थित हैं। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी स्थित है? पालनी। यही पेपर में पूछ चुके हैं, ध्यान रखना। जो नीलगिरी का तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। कार्डनम की पहाड़ियों को पूछ लेते हैं, इलायची की पहाड़ियां पूछते हैं कि नहीं पूछते? आदि आती हैं। टोडा बेटा, कौन सा बेटा है जी? जो कौन सा बेटा? टोडा बेटा किसका बेटा है जी? देखो, देखो सही, पहले नाम है वो का डोडा। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो पहला फैक्ट तो यही आ गया। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। जबकि मारकुर्ती इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? मारकुर्ती। उसकी दूसरी सबसे, पहली सबसे कौन सी हो गई? डोडा बेटा। दूसरी कौन सी हो गई? मारकुर्ती। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थोड़ा नाम का है उडग मंडलम, क्या कहते हैं, ऊटी, नीलगिरी में ही अवस्थित है, ठीक है ना। ऊटी का नाम सुना होगा आपने। कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित मिलता है, ठीक है ना। नीलगिरी इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसे जब फूल खिलते हैं नीले का, तो उसके कारण ये पूरा नीला दिखता है ये पर्वत, इस कारण इसका नाम पड़ गया क्या? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो बताइए नीलगिरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीलगिरी कहाँ स्थित है? तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? पक्का? बस सही पढ़ा है, या भेजे लिख रहे हैं? देखो कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए यार। केरल एवं तमिलनाडु में, पहली लाइन लिख रही है। नींद चली गई? चाय माए? तो चाय क्या दी करे, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम मिल जाए चाय। तुम्हें जल्दी आते थे ना पहले, तब नहीं मिलती थी। अब तो चाय बहुत उपलब्ध है, ठीक है, इनसे आ जाएगी चाय, कोई दिक्कत नहीं है। चाय माय की इच्छा हो, नाश्ता वास्ता भी आ गया होगा अब तो। आए होगे, आ गए तो का। अब तो आप कह सकते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में, ठीक है ना। कल का होमवर्क सुन लीजिए अब आप ध्यान। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में नेशनल पार्क और सेंचुरी जो भी स्थित हैं, याद करके लाना है। कहाँ कहाँ की? कर्नाटक में। समझ में आया कि नहीं आया? और याद करके मत लाना, थोड़ा बहुत उन्हें देख के भी आना उनमें क्या विशेषता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा उसमें। समझ में आ रहा है भैया? कब लाना करके? कल रक्षाबंधन है, मत चले जाइयो। रक्षाबंधन कल है का? नहीं, लग तो मुझे आज से ही रहा है, ठीक है ना, कि चलेगा ये। तुम कल मत चले जाइयो, कि रहने दो अब नेशनल पार्क वही मना लेंगे अब हम जाके, ठीक है ना। नहीं तो नाम में जो ही रखे होंगे का नाम छोटा बेटा। समझ में आया? जो कल एब्सेंट हुआ उसका नाम क्या होगा? छोटा बेटा नाम होगा ये। आपको मैं ग्रुप में भी नाम डाल दूंगा ये। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? माकुर्ती। और इसमें कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? ऊटी का, ऊटी है ना, ऊटी नाम से चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। ये दिख रहा है पहला और जो ऊटी, दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं। अगला देखो, अन्नामलाई, कौन सी मलाई है जी? अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? अनाईमुड़ी। कौन सी है?
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणम पर्वतीय क्षेत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत में सबसे नीचे जाकर कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है? कार्डमम। इलायची की पहाड़ियां सबसे नीचे स्थित है। कौन सी? कार्डमम, जो केरल में पड़ती है, दक्षिण भारत के सबसे नीचे स्थित है। समझ में आएगा ना? दक्षिणम पर्वतीय क्षेत्र है एवं है केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। क्लियर होगा? देखो, सबसे ऊपर मिले हिमालय, कौन सा? हिमालय, काराकोरम श्रेणी। और सबसे नीचे मिले कौन सी? कार्डमम। क्लियर हो गया? ऊपर हिमालय काराकोरम श्रेणी पड़ती है लद्दाख में, ठीक है, और सबसे नीचे कार्डमम, जो कहाँ पड़ती है? केरल प्लस ज्यादा विस्तार केरल में मिलेगा इनका आपको, ठीक है ना। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई। कितनी ऊंचाई है? कौन से पर्वत पर है? अन्नामलाई पर्वत पर। कौन सी पर्वत पर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ में आया? इतना आया ना? देखो कौन कौन से पर्वत है। अभी 3 पर्वत देखे हमने। अभी देख के आए नीलगिरी, जो कहां पर स्थित है? केरल तमिलनाडु। मैपिंग करा देंगे तो और याद हो जाएगा, पूरा पूरी खत्म हो जाए सारी। दक्षिण पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब की मैपिंग करा देंगे, सारा याद करा देंगे। जो पिछली बार कराए थे ना इन लोगों को, तुम्हें यही याद करा देंगे सारा का सारा, ठीक है। पहले अब एक बार जान लें, नहीं तो क्या फिर बनाने में आसान रहता है, मैपिंग करने में मजा आता है फिर हमें। तो सबसे पहले नीलगिरी देखा हमने। नीलगिरी कहाँ है? केरल तमिलनाडु में। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडा बेटा। दूसरी कौन सी है? कौन सी? माकुर्ती। क्लियर है? यही देखे थे हम उसमें, तो सही यार। और इसमें एक पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम है ऊटी। ये 3 इसके देख के आए हम। फिर दूसरा पर्वत देखा हमने, कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 2695। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर हमने देखा कार्डमम, कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। दक्षिण भारत में सबसे साउथ में जाकर, सबसे नीचे जाकर जो पर्वत श्रेणी पड़ती है वो कौन सी पड़ती है? कार्डमम। क्लियर है? जो कहां पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मुझे बताओ, ये 3 पर्वत क्लियर हो गए? आगे आओ। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। कौन सा? पालघाट, भोरघाट, ये है कि नहीं है? सोनकोटा, जो पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच सैनकोटा दर्रा अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पल्लुका से जोड़ता है। केरल में देखो, केरल में पड़ता है कौन सा? सैनकोटा। कहाँ गया सैनकोटा? रे, ये सैनकोटा कहाँ मिलेगा तुम्हें? केरल में। ये किस किस को जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है ना। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला कौन होगा? सैनकोटा। क्लियर है? तो आप जानते हो कहाँ मिलेगा हमें ये? केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर हो गया? इसके ऊपर पड़ा हमने कौन सा? पालघाट। कौन सा? जो किस किस को जोड़ता है हमें? पलक्कड़ को कोयम्बटूर। किसको? कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? पलक्कड़ कहाँ मिलेगा आपको? केरल में। तो केरल और तमिलनाडु दोनों, केरल तमिलनाडु जोड़ रहे हैं कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, है ना? बोल दो अब। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है। कौन सा? कोडाई कनाल। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? पालनी। ये कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु में। कहाँ मिलती है? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ियां कहाँ पर देखने को मिलेंगी? और कौन सा पर्यटन स्थल है? कोडाई कनाल। तो अभी हमने 2 पर्यटन स्थल पर, एक ऊटी और एक कोडाई कनाल। कौन सा? केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। कौन सा? शांत घाटी, साइलेंट वैली कहते हैं ना। कहां पर है? केरल में। काय के लिए जानी जाती है? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है। क्लियर है? तो देखिए पर्वत और अवस्थिति देखिए। नीलगिरी कहाँ पड़ेगा आपको? अन्नामलाई कहाँ पड़ेगा? कार्डमम कहाँ मिलेगा? पालनी कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर? सेवराय पर्वत कहाँ मिलेगा? जवादी पर्वत कहाँ मिलेगा? पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई, नल्ला कहाँ मिले?
आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम आप कितने भयंकर हैं। ये देखें, पालकोंडा, बेलीकोंडा। तुमने दक्षिण भारत की फिल्में देखी होंगी, उनमें आते हैं ऐसे नाम। आते हैं ना, अभी फिल्में कहाँ की पड़ती हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की पड़ती हैं। समझ में आए ना। वहां भी देखो अलग अलग जगह की आएंगी कि नहीं आएंगी। केरल की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ की आती है कि नहीं आती है, सब जगह की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पेपर में पूछोगे आप, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो या 2 साल के, पूरे भारत के जो पेपर होते हैं, मेन मेन पेपर, जैसे मध्य प्रदेश प्लस सेंट्रल कम्युनिटी, आपको ये सारे पर्वतों का क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान रखना है, ठीक है ना। सेवरॉक पर्वत कहाँ पर मिलता है, तमिलनाडु में। ठीक है ना। पालनी पर्वत कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में। कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी, ये तीनों तीनों का विस्तार कहाँ पर है, ठीक है ना। अब आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या, पश्चिमी घाट। ठीक है ना, काय के रूप में जाना जाता है, हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। काय के रूप में, काय का हॉट स्पॉट, बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं किसे, ऐसा लिख सकते हैं आप। फिर मिलेगा आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ, पर फिर भी आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। पश्चिम मतलब दक्षिण भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, पश्चिम। ऐसा कैसा क्वेश्चन आया था काय में इस बार के पीएससी प्री में, ठीक है ना। आप देख लेना पेपर घर जाके, उसमें ऐसा कैसा क्वेश्चन आया, जिन्हें पता था उनका 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है ना। जा पाए वो क्या कह देता है, पेपर बहुत कठिन आओ तो यार। आओ तुम्हें पश्चिमी घाट ले चले। पश्चिमी घाट समझ गए कौन सा होगा, ये दक्षिण भारत है तो पश्चिमी घाट यही होगा कि नहीं। पिछली क्लास में आपसे पूछ ही चुका हूँ, पश्चिमी घाट को 2 भागों में कौन तोड़ता है। पश्चिमी घाट को एक और नाम से जानते हैं, सह्याद्री पर्वत। किस नाम से जानते हैं इसे, सह्याद्री। अब इसके 2 भाग, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। उत्तर और दक्षिण को बांटने का काम कोई तो करता होगा, तो मैंने कहा था गोवा। गोवा पे जाती है 24 डिग्री, 16 डिग्री चला जाता है कि नहीं। उसे कितने भागों में काट देता है, 2 भागों में। तो ऊपर वाला भाग क्या आएगा, नॉर्थ, नॉर्थ सह्याद्री हो जाए, नीचे हो जाएगा साउथ सह्याद्री। क्लियर, दोनों की फिर हम क्या पढ़ेंगे, चोटियां कौन सी है, और फिर कॉमन भी देख लेंगे हम, जो सबसे ऊंचे निकले वो कॉमन हो जाएगी। समझ में आ रहा है। आओ, पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई का है, ये भी पूछ चुके हैं पेपर में, ठीक है ना। जैसा अभी हाल ये बताया आपको, यहाँ से विस्तार चालू होगा इसका, और जैसे मान के चलो यहाँ तक इसका विस्तार है, तो ये वाली जो दूरी है कितनी है, 1600 किलोमीटर में विस्तार है, तो क्या 1600 किलोमीटर में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर है, ये इसकी औसत ऊंचाई होगी, ठीक है ना। कितनी, 1000 से। अब ये ऊंचाई ध्यान में रखना, अभी जब पूर्वी घाट पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है, 1300 तक की। पूर्वी घाट पे जाके ऊंचाई देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भारत की स्थिति कैसी, तो आपको समझ में आएगा भारत की स्थिति कैसा है, दक्षिण में कैसा है, ऐसा। 1300 हो गए ना। पूर्वी घाट जो है वो इतना ऊंचा नहीं है, तो नदियां कहाँ जाएंगी, अब आप बताओ। क्योंकि मन में ये आता है, नदी जो दक्षिण की है वो सीधी सीधी क्यों नहीं चली गई, और यहाँ की नदियां यहाँ क्यों नहीं गई, यहाँ की नदियां यहाँ क्यों आई, तो आपको समझ में आया, ये बात उठा हुआ है। और यहाँ आप देख रहे हैं नीलगिरी, पालनी, पहाड़ी पड़ गई कि नहीं, तो पानी यहाँ कैसे जाएगा, तो जाएगा तो इधर ही ना। अब क्लियर हो गया कि नहीं। ये कमजोर भाग था, ये कठोर भाग था और ऊंचा भाग था। इस कारण से पूर्वी घाट का जो तट कहलाता है वो कटा फटा तट कहलाता है। कैसा, यहाँ पूरा का पूरा ऐसा विस्तार है, और यहाँ ऐसे ऐसे डैश डैश में विस्तार है। कारण क्या है, नदियों ने क्या कर दिया, उस पर्वत पूर्वी घाट को क्या कर दिया, तोड़ के रख दिया। पानी का निकल के चला गया बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हो गया। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र ने किसको तोड़ दिया था, प्रायद्वीपीय पठार को तोड़ दिया कि नहीं, और मालदा क्या बनाया कि नहीं बनाया, और दोनों के दोनों कहाँ चली गई, बंगाल की खाड़ी में। और एक निर्माण कर दिया देश का, जिसका नाम था क्या, बंगाल। अरे बंगाल का निर्माण किया, आधा आधा हो गया, एक बांग्लादेश कहलाया, एक पश्चिम बंगाल कहलाया, तो बंगाल ही ना। क्लियर हुआ। आगे देखो, महाबलेश्वर, कालसोई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं, काय की, पश्चिमी घाट की। यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक
फैला हुआ है। सीधा कहाँ से फैला है? गुजरात टू तमिलनाडु, या कह सकते हैं केरल, बात ही गई है। जहां तक आ गया कि नहीं? और ये अंतर्द्वीप है। ये सबसे लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी पड़ता है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है? तमिलनाडु। कहाँ से स्टार्ट होकर? ठीक है ना। अब हाँ, इसका विस्तार कम मिलेगा, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे पश्चिम घाट का विस्तार बढ़ता जाएगा। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड की विभंजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में असमल के कारण हुआ है। मतलब क्या है कि इसकी उत्पत्ति पहाड़ों जैसी नहीं हुई, जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई प्लेटों के टकराने से। हुई है कि नहीं हुई? है ना? बोल दो कम से कम। कुछ पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है कि नहीं हुई? हाँ या ना? पर इसकी उत्पत्ति पर्वत जैसे नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि इसके इकट्ठा होने से हुई है। पर्वतों क्या, चट्टानों के इकट्ठा होने से काय का निर्माण हुआ है? पश्चिमी घाट का। यह वास्तविक पर्वत है। क्यों वास्तविक पर्वत? पर्वत की जो परिभाषा पढ़ते हैं हम, तो कहते हैं कहीं ना कोई प्लेटों के हलचलन से, ज्वालामुखी फटने से, इनके कारण से क्या हो जाता है? पर्वत बन जाते। पर ऐसा तो यहाँ कहीं नहीं मिलता। ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है। पढ़ते हैं क्या कभी? कभी नहीं पढ़ते हैं। इसका निर्माण कैसे? प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभंजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में असंबल के कारण हुई है। विभंजन मतलब? विभंजन मतलब आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो है वो सबसे पुराना भारत कहलाता है। आप जानते हैं ये कहाँ से जुड़ा था? ये साउथ अफ्रीका में जुड़ा था। आप जानते हैं मेडागास्कर जुड़ा था अफ्रीका में, वहीं ऑस्ट्रेलिया ये सब जुड़े थे। हाँ या ना? तो गोंडवाना यहाँ से टूटा, प्लेटों में हलचलें यहाँ चालू हुई, तो यहाँ जब टूटा तो पश्चिमी घाट जो था ना, इनमें जो धक्का लगा उसके कारण इसकी उत्पत्ति हो गई। और जब टूटा तो ये काय पे स्थित हो गया? कगार पे स्थित हो गया, जैसे भैया ने बताया, लिख रहा है ना उसमें, गोंडवाना के व्यंजन से निर्मित कगार। कगार पे स्थित हो गया कि नहीं हो? कगार तथा स्थल के खंड के, स्थल का एक खंड बना है ना अरब प्रायद्वीपीय भारत, तो स्थल के खंड के अरब सागर में असमलन के कारण हुआ। तो ये कहां चला गया था? भाग अरब सागर में चला गया था। अफ्रीका से टूटा। कहां से? अफ्रीका से टूटा। क्या टूटा? गोंडवाना। ये पूरा का पूरा नीचे क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है कि नहीं? तो यहां से ये टूटा, टूट के कहां पर आया? ये एक तरफ आया, कगार पर आया, और कहां चला गया? ये अरब सागर में चला गया। काय में चला गया? तो गोंडवाना के टूटने से काय का निर्माण हुआ है? पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। काय का? और इस साइड से इसमें धक्का लगा है। आप जिधर धक्का लगाओगे वो फोल्ड इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? इस कारण से इकट्ठा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से गया है, देखो यात्रा देखेंगे तो इसकी कहां से कहां की हुई? पश्चिम से पूर्व की ओर हुई है कि नहीं हुई? तो अगर धक्का जहां लगेगा वहां इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से ये सब हुआ है। पहले पड़ गया। तो गोंडवाना टूटना, गॉड कहते हैं ना दक्षिण भारत गोंडवाना है, पर गोंडवाना टूट गया तो क्या दक्षिण भारत थोड़ी टूट गया? पूरा गोंडवाना लैंड टूटा, जिसमें क्या क्या आता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, ये सब आते हैं उसमें। ये सब एक ही थे कि नहीं थे? उसी में दरारें पड़ी, टूटा, टूटने का विचलन हुआ, विचलन टूटने को यहाँ क्या कहा? विभंजन कहा है। ठीक है ना? और फिर इसमें क्या हुई? इसमें संवहनीय तरंगों के कारण से ये यात्रा करके कम पहुंच गया भारत, नॉर्थ पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर पहुंचा है। कहां की ओर पहुंचा है? उत्तर पूर्व की ओर पहुंचा है। आगे देख, इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, पूर्वी ढाल मंद एवं श्रेणीनुमा है। देखो इसका, किसका? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है। इसका पश्चिमी ढाल कैसा है? तीव्र एवं खड़ा है। जबकि पूर्वी भाग कैसा? जैसे ये देखो, ये है साउथ इंडिया, और यहां आ गया क्या? अब इसका देखो, ये वाला पूर्व भाग हो गया, तो ये कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया कि? तो पश्चिम ढाल तो कैसा? तीव्र एवं खड़ा, ऐसा हो गया सीधा जी। ऐसा हुआ। इसका क्या फायदा होगा? पानी एक साथ नहीं जा रहा, देख इसका क्या होगा? यह मिट्टी इकट्ठी हो गई तो जंगल आ गया ना, बहुत अच्छा। तो इसलिए कारण से यहाँ बायोडाइवर्सिटी अच्छी है सबसे ज्यादा। आपने देखा सीढ़ीनुमा खेत होते हैं कि नहीं होते? तो उस तरीके का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जंगल अच्छे हो गए तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो गई, जैव विविधता अच्छी हो गई। इधर कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा है ये। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थल है।
यहाँ की नदियां अपने मुहाने पर ज्वालामुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर जो नदियां पश्चिमी घाट से गिर रही हैं इस साइड, तो काय का निर्माण कर रही है? डेल्टा का न करके एस्चुरी का निर्माण कर रही है। जैसे नर्मदा काय का निर्माण करती है? एस्चुरी क्या होती है युवराज सिंह, तुम बताओ। शंकर जी पे आपने जल चढ़ाया है, शंकर जी को आपने देखा हो इस तरीके से, हाँ या ना? आगे वाला पीछे वाला भाग छोड़ा है, आगे वाला भाग ऐसा है कि नहीं है? पानी डायरेक्ट गिरता है कि नहीं? ये एस्चुरी इसी फॉर्म में होती है। समझ में आया कि नहीं आया? यही फॉर्म कहलाता है। भाग तेज तो इसलिए हो गया ना कि पानी कम जगह में आ गया ना। ज्यादा वाला पानी कहाँ आया? कम जगह में। आपने तो कह दिया सकरी रहती है, नर्मदा सकरी है। जहां वहां चले जाओ 1 किलोमीटर को गैप रहता वहां में, इतने पार करने में इतनी ये सकरा है ये। लेकिन क्या है कि जब लास्ट में जब गिर रही होती है ना, तो वो पूरा भाग इकट्ठा होने को होता है, क्योंकि नीचे क्या आसपास क्या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और फिर एकदम जाके ऐसे गिर जाती, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे गिरती है। ये होता है, इसलिए उनमें जलप्रपात बनते हैं। ठीक है ना? इसलिए वे खाड़ी बन जाती है। खम्मात की खाड़ी बनी कि नहीं बनी? इसलिए तो बन गई, काट दिया उन्होंने। और द्वीप का निर्माण समुद्र में ना कर पाए, पहले ही कर देती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर देती हैं? पहले के तो बहुत सारा भाग तो पहले ही छोड़ देती है वो, और कुछ भाग जो साथ जाता है भाव तेज है तो कुछ जाके समुद्र में गिर जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे चोरी इस तरीके की होती है, उनका मुहाना इस तरीके का होता है। क्यों कह लो ना कह लेते तनक बहुत। समझ में आया कि नहीं आया? ज्वारन मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। तो ये पेपर में आया था इस बार के पीएससी में, एमपी पीएससी में ये पूछा गया था। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में, देखो, विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? कहां पर है भैया? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है। तो पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 2012 में। ठीक है ना? पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम देखिए। नीलगिरी की पहाड़ियां इसी में ही पड़ेंगी, अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेंगी, इलायची पहाड़ियां जिसे कार्डनम पहाड़ी कहते हैं। ठीक है ना? प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे देखिए, खालघाट, भोरघाट, पालघाट, सैनकोटा। कौन कौन से है? खाल, भोर, पाल, सैनकोटा। कहाँ कहाँ है देखो? ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल, केरल। तो जी तो अभी पढ़े थे अपन ने। आओ, ये जोड़ रहे हैं किसको? मुंबई से नासिक को। मुंबई टू, ये मुंबई टू पुणे। ये कहाँ कहाँ से? पलक्कड़ से कोयम्बटूर। ठीक है? और ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई। मदुरई एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, कोई बताएगा किसके लिए प्रसिद्ध है मदुरई? मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? हाँ तुम बताओ। मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर भैया। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। और मीनाक्षी मंदिर कौन सी देवी का मंदिर है, ये बता पाएंगे आप? मीनाक्षी मंदिर कौन सी देवी का मंदिर है? हाथ ऊपर करना। संध्या जी, लक्ष्मी जी का मंदिर है, साक्षात दिखती हैं इसमें। समझ में आया ना? रूप बदलते हुए लक्ष्मी जी। कभी जाना, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है ना? और कह भी सकते हैं लक्ष्मी जी का मंदिर आपने कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है ना? इतना भव्य मंदिर है, और यह मूर्ति अपना खुद का स्वरूप बदल लेती है। ठीक है? तो कभी देखने जाना आप, मदुरई में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है ना? और आप जानते हैं एक नासिक प्रसिद्ध है। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? नासिक किस लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? नासिक, आओ तू बताओ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है यहाँ पर। क्या है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ जो भगवान शिव का स्थान है वो अलग प्रकार का है। यहाँ पिंडी रहती है सब, यहाँ पिंडी नहीं है। हैगी? ठीक है ना? और उसमें आपको देखो,
अगर आप गर्भगृह में जाते हैं सुबह 4 बजे, तो आपको वहां आग भी दिख जाएगी, आपको वहां पानी भी दिख जाएगा, आपको वहां क्या कहते हैं, आवाजें भी सुनाई दे जाएंगी। ठीक है ना। अलग ही विशेष प्रकार का रहता है वहां पर। सब देखने को, ये चमत्कार है वहां का। ये शिवलिंग की जहाँ स्थान है ना, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहां आग भी दिखेगी आपको, आवाज भी सुनाई देगी आपको, और पानी भी दिखाई देगा आपको। ठीक है। और पानी का तो इतना दिखता है कि आप जानते हैं कि परमानेंट धार चलती रहती है उसमें। तो यहीं से उत्पत्ति हुई है कौन सी नदी की? गोदावरी नदी की। कौन सी नदी की? मंदिर है, मंदिर के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र, वहां से गोदावरी नदी निकलती है, तो मंदिर के बगल से जा रही है। ठीक है ना। और यहाँ मंदिर में ये चमत्कार होता ही रहता है। ठीक है ना। धुआं दिख जाता है, आग दिख जाती है, सब दिखता है। और गर्भगृह में जाओ तो 4 बजे के आसपास जाया जाता है। एक आध बार जाओ आप, दर्शन करके आओ। मंदिर बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराना, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो नासिक, नासिक में आप कभी जाएं तो अंगूर खा के आना। यहाँ के अंगूर पूरे भारत में सबसे अलग है। हम अंगूर खाते हैं, आपने देखा, खैर अब तो अपने इधर भी आते हैं यहाँ के अंगूर, तो आपने देखो वो अंगूर खाते हैं। कह सकते हैं कि मतलब क्या कह सकते हैं, मुनक्कद आके देखिए, वो इनके अंगूर की बनते हैं। मुनक्कद आंखों की का विशेषता, एक दाखें होती है, मुनक्कद आंखें होती हैं। दाखों में बीज ने करता है क्या? किसमिस जिसे कहते हैं हम, मुनक्कद आंखों में बीज ने करता है ना। तो यहाँ जो अंगूर होता है ना, उसमें बीज ने करता है। इतना बड़ा अंगूर होता है यहाँ पर। और यहाँ बेहतरीन तरीके से अंगूर की खेती होती है। अंगूर की बेल होती है कि पेड़ होता है? बेल होती है, चढ़ा दी जाती है इतने ऊपर तक, तो ऊपर तक बेल है, नीचे रेस्टोरेंट है। तो जो कितना बेहतरीन लगता होगा। गार्डन बना दिए, नीचे रेस्टोरेंट का काम चल रहा है और ऊपर अंगूर लगे हैं। इच्छा हो गई तो अंगूर तोड़ लो। समझ में आया कि नहीं आया? खैर वो ज्यादा ऊंचे रहते हैं, पर काम क्या है, मिट्टी का क्या उपयोग करें? फिर जगह, अंगूर की बेल चढ़ गई, नीचे की जगह का क्या करें? तो दो काम आते हैं, या तो पान की खेती होती है, काय की, उसी के साथ में, और या फिर रेस्टोरेंट कर देते हैं, या फिर दोनों ही कर देते हैं, क्योंकि पान की भी बेल ही चलती है। अभी छतरपुर साइड जाओ, कहाँ हो छतरपुर, ये छतरपुर साइड जाओ, यहाँ का पान बहुत भयंकर होता है। यहाँ का पान अगर पुराना पान है, एक ताजा पान, एक थोड़ा सा पुराना पान होगा, मतलब पक गया है, तो आप मुंह पे रखोगे ना, घुल जाता है, चबाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतना बेहतरीन लगता है पान। छतरपुर साइड, और छतरपुर और ये दिख रहा है ना टीकमगढ़, पान की खेती होती है यहाँ पर। अपने इधर जो पान आता है ना, तो छतरपुर साइड का भी आता है पान। छोटा पान रहता है, और वो जितना पीलापन पे होगा ना, वो उतना ही ज्यादा मुंह में घुल जाता है, पता ही नहीं चल पान खाओ तो का। मीठा अलग लगता है, शानदार पान है, अपन सब खाया है। ठीक है। मुंबई मुझे लगता है जानते ही होगे आप, देखा है मुंबई? नहीं देखो, नहीं सुनो है, समझ में आया कि नहीं आएगा? ये है पश्चिमी घाट, देख रहे हैं आप, गैलेते का चुहा। कितना क्षेत्रफल है इसका? 1,64,280। ठीक है ना। ये आप जानते हैं, गोवा, यहाँ से कौन सा डिग्री निकला है? इसे गोवा, ये कहलाता उत्तरी सह्याद्री। कौन सा? और ये कहलाता है, आप देख रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुदेर मुख। कौन सी है? कुदेर मुख। और इसकी कौन सी है बताएंगे आप? कौन सी कहलाती है? काल सुबई कहलाती है ना। कौन सी कहलाती है? काल सुबई। काल सुबई हाँ कहलाती है, कौन सी? काल सुबई। और ये इसका क्या नाम है? कुदेर मुख। क्या नाम है इसके? एक नाम और बताए थे। मैंने करंट में पढ़ा है, किसी श्याम को पूछा था, तब मैंने बताया है। श्याम को मैं ज्योग्राफी लगवा रहा था, तब मैंने आपसे इसके बारे में कहा था मैंने, कुदेर मुख। अश्व के मुख के समान, काय के, बताए थे कि नहीं? है काय के समान दिखती है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। इसकी आकृति दूर से देखने पर कैसी दिखती है? अश्व के समान दिखती है। सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो तुम। ये क्या है? ऊटी। क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाता है पूरा का पूरा। अब इसमें तो कम दिए, जब अपन लगाएंगे ना, तो पूरा का पूरा लगाएंगे, इसमें सारे पर्वत श्रेणी देखेंगे इसमें। और आप पूर्वी घाट, ये कौन सा घाट है?
देखो, भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, असतत मतलब टूटा फटा, कैसा है? सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। और ये असतत है तो कैसा है? बीच बीच में गैप है इसमें, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक है? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पलाग आदि बड़ी नदियों द्वारा विकसित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। ये कितनी है? 1100। और इसकी पढ़ के आए थे 1300। तो 1300 1100 ऐसे हो गए, तो कह सकते हैं ना पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर ढलान है, तो नदियां ढलान की ओर ही बहती है ना। इसी नदियां कहां से कहां की ओर जाएंगी? पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगी। पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समांतर पहाड़ियां पाई जाती है, जिनमें पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा, जैसे ये है और ये हो गया का पूर्वी घाट। इनके समांतर एक यहाँ ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। ये वाला कहलाएगा पूर्वी और ये कहलाएगा क्या? पश्चिमी। तो इसमें क्या है, जिसमें पूर्वी पहाड़ियों को क्या, ये इधर हो गई कौन सी? बेलीकोंडा, और इधर कौन सी हो गई? पालकोंडा। क्लियर है कि नहीं है? पूर्वी घाट के दोनों साइड क्लियर हुआ कि नहीं? समांतर मतलब पैरेलल में। जिस तरीके से ये ऐसा है तो इसी तरीके से भी ऐसी होंगी, समांतर हो गई ना। इन्हें नाम दिया क्या? बेलीकोंडा। इन्हें दिया नाम क्या? पालकोंडा। ठीक है ना। कहा जाता है पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषम एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। उसे जवादी, सेवरॉय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में मिल जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पश्चिमी और पूर्वी दोनों जगह कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। दोनों का जो मिलन पॉइंट है या दोनों का जो मिलान बिंदु है वो कौन सा है? नीलगिरी है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों देखिए उत्तर से दक्षिण में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती है? देखो, नल्लामलाई, जो कहां से कहां की है? नॉर्थ टू साउथ। नन्नामलाई, फिर आता है बेलीकोंडा, फिर आता है पालकोंडा, फिर आता है नगारी। क्लियर है? ये सारी सारी कहां मिलेंगी आपको? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में देखो, जवादी, सेवरॉय, पंचमलाई, तिरुमलाई। ये पेपर में सबसे ज्यादा, एक नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये दो पेपर में सबसे ज्यादा पूछी गई है। ठीक है ना। क्या पूछते हैं? सीधा ये पूछते हैं कहां पर है, तो कहां पर है ये? तमिलनाडु में। ठीक है ना। और इनमें इन दोनों को ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश, तो ये आप देख सकते हैं। ये कौन सा है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पता है कौन सी है? कौन को पता है? महेंद्रगिरी, अरायकोंडा, महेंद्रगिरी, अरायकोंडा है। कौन सी है? दूसरे नंबर पे कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक है ना। पहले नंबर पे है कौन सी? अरायकोंडा। दूसरे नंबर पे कौन सी? महेंद्रगिरी। ठीक है ना। महेंद्रगिरी पर्वत का नाम आपने सुना है? हाँ, रामायण में। कौन रहते थे यहाँ पर? परशुराम। कौन रहते थे? क्यों? पृथ्वी में केवल एक ही स्थान मिला था रहने के लिए उन्हें, महेंद्रगिरी पर्वत। क्लियर है? ये अपने हो गए कौन से क्षेत्र? पश्चिमी और पूर्वी घाट।